जय श्री राम। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शिल्पा सेठी आज उपस्थित हूँ मुकेश नारंग जी के साथ। और मुकेश नारंग जी आज हमारे बीच में कुछ ऐसे उपाय लेके आए हैं, कुछ ऐसे टोटके जिनसे हमारा आने वाला साल जो है बहुत ही बेहतर हो। तो हम मिलते हैं मुकेश नारंग जी से। जय श्री राम, जय गुरु जी। नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और इस साल की कड़ी को जोड़ते हुए आने वाले साल में कुछ नए रिश्ते बनाएंगे, कुछ नया करेंगे और इसी कड़ी के दौरान हम कुछ ऐसी जानकारी देंगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना स्वाभाविक है। क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से कोई कर्ज से जूझ रहा है, कोई अपने पति पत्नी के रिश्तों से जूझ रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए जूझ रहा है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जो असीम कृपा बजरंग बली की है, उनकी असीम कृपा हो और कृपा आने वाले साल में आपके लिए मिले, इसी के आधार पर आज हम जो कुछ टोटके, कुछ जानकारी और कुछ ऐसे उपाय जो आपके बीच में लेकर आए हैं। और प्रयास यही रहेगा कि जो उपाय आपको दे रहे हैं ये आपके जीवन के अंदर सारथी बने। बहुत बहुत बढ़िया। तो नारंग जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि बहुत से लोग हैं जो कर्ज से, आजकल बहुत ज़्यादा लोग होम लोन ले लेते हैं, कार लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, बिजनेस लोन, तो बहुत तरीके के लोन्स होते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, इसके पीछे दो कारण हैं। क्रेडिट कार्ड का जेब में आना। मान लो किसी को जरूरत एक कपड़े की जोड़ी की है या समझ लो घर के अंदर कुछ राशन की जरूरत है, वो क्रेडिट कार्ड से, मतलब सभी नहीं है, उस क्रेडिट कार्ड से कुछ अचानक कुछ परचेजिंग ज़्यादा हो जाती है। मैंने देखा है कि मान लो आप घर का राशन लेने गए, ये पाउडर भी ले लिया, ये परफ्यूम भी ले लिया और ये अन्य सामान भी ले लिया। हाँ, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। खर्चा ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पर क्रेडिट कार्ड की जो सीमा होती है पे करने की, उससे ज़्यादा भी कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये कारण सबसे बड़ा बनता है। ये समझ लो एक नशा है। ये एक ऐसा नशा है जिसके पास क्रेडिट कार्ड आएगा, ये कोई शक की बात नहीं कि मेरे पास भी है, ये नशा है। बिल्कुल। तो वो आदत हमें अपनी लिमिट ही नहीं पता चलती। हाँ जी। तो वहाँ पर कर्ज उतारने के लिए एक हमने दिवाली पे कुछ सिद्धि करे थे जो यंत्र के रूप में, वो भी मेरे से ले सकते हैं। और एक स्टोन आता है जो कहीं ना कहीं कर्ज उतारने के लिए वो स्टोन उपलब्ध होगा और उससे कहीं ना कहीं आपका ये भी होगा। दूसरा, एक मैं आप सबको जनरल बता दूं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ तरीके से कीजिए। मान लो आपने कोई मकान लेना है, तो मकान लेने की आपकी जो पॉकेट है, मान लो 50 लाख है, 60 लाख है या 30,000 है, तो वहाँ पर अपनी पॉकेट के अनुसार, क्योंकि किस्त आपने देनी है। बिल्कुल। मियाँ बीबी के बीच में बैठिए, एक तय करिए कि क्या किस्त देनी है और क्या नहीं देनी। देखिए, ये समय है, समय बड़ा बलवान है, हर एक व्यक्ति को ऊपर नीचे लेके जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि कहाँ हम उसको चुकाने में समर्थ हैं या नहीं है, ये सोचिए। और कुछ ऐसी जानकारी भी हो कि जो आप अपनी पत्नी से मत छुपाइए। कम से कम आप दोनों 1 और 1 11 होंगे, वो आपको लोन चुकाने के लिए आपके लिए सहायक बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि आजकल बिजनेस नहीं चलता है। बहुत से लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब की बहुत आशा रहती है, मिल नहीं पाती है किसी वजह से, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलना तो सबसे पहले तो सूर्य को प्रबल करें। मेरे को भी किसी विद्वान ने एक उपाय बताया है, वो मैं आप लोगों को शेयर करूं। जो लड़का गवर्नमेंट नौकरी पाना चाहता है, पिताजी के चरण धोकर यदि उसका जलपान करता है और अपने ऊपर वो छिड़कता है, पहली बात है उसका सूर्य ठीक हो गया। दूसरा, पिता के चरण धोने हैं, जलपान करना है। ये किसी भी दिन कर सकते, कभी भी कर सकते, रोजाना करें। पिताजी का आशीर्वाद लें। पिताजी को कोई ऐसी चीज़ें हो जो डेली यूज़ में हो, उनको भी करेंगे तो सूर्य प्रबल होता है। अच्छा। दूसरा, मंगलवार और रविवार, संडे एंड ट्यूसडे को आपने रोटी पर गुड़
रखकर अपने गाय को श्रद्धा भाव के साथ खिलाना है, और जब तक गाय खा ना ले, चबा ना ले, वहीं पर रुके तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जब तक अपने इष्ट देव को नमस्कार नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, वैदिक नियम नहीं अपनाएंगे, तो गवर्नमेंट नौकरी में जो बार बार रुकावट आ रही है वो आपकी दूर नहीं होगी, दूर होगी। इसके लिए भी हम एक स्टोन लेकर आए हैं। ये स्टोन है, ये गवर्नमेंट नौकरी लगने में सहायक है। यदि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट नौकरी लिखी है, तमाम उपाय करने के बाद ये स्टोन यदि आप पहनते हो तो संभावनाएं बनेंगी। यदि कुंडली में यदि योग ही नहीं है, पहले पिताजी के चरणों को धोइए, उसके बाद ये स्टोन पहनिए, तो आपकी गवर्नमेंट नौकरी की संभावना जरूर बन जाएगी। यदि अगर किसी की कुंडली में योग ही ना हो तो भी ये पहन सकता है, नुकसान किसी तरीके का नहीं होगा। एक कोशिश करनी चाहिए, हर एक आदमी की कोशिश सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल, कोशिश करते ही रहना चाहिए, उससे हमारी नहीं हो सकता है कि ऊपर वाले ने कुछ आपको बड़ा करने के लिए इस धरती पर करने के लिए भेजा है। ये मत सोचिए कि मैं ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी तो उसके लिए आप इस प्रकार से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आजकल सबका ये भी होता है कि लक्ष्मी नहीं टिकती है, तो लक्ष्मी को यदि आप करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, शुक्रवार को पहले लक्ष्मी जी के जो मंत्र हैं उसको श्रद्धा भाव से आप जपिए। लक्ष्मी जी के मंत्र कोई भी होते हैं या कोई भी होते हैं, जैसे ओम क्षमा चाहूँगा, लक्ष्मी जी के बहुत मंत्र हैं, ओम श्रीम या ओम लक्ष्मी लक्ष्मी सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस प्रकार के यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उच्चारण में कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। और दूसरा, आप नाग केसर, सिंदूर और काली हल्दी, ये आपने लक्ष्मी जी के चरणों में स्पर्श करानी और मंत्र जाप करना है। और फिर उसके बाद शुक्रवार, यानी कि जब शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार का, तो आप इसको मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, अपने लॉकर में स्थापित करते हैं। पाठ पूजा इसकी नित्य आवश्यकता। ओके, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जैसे बोलते हैं हेल्पफुल रेमेडीज़ हैं जो हर कोई कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है। दूसरा मेरे को है कि आजकल बीमारी बहुत चल रही है। आप देखिए, लगभग मैं हॉस्पिटल अभी पीछे गई थी तो देखा कि बहुत से लोग जो हैं, ये बहुत कॉमन हो गया कि किडनी की प्रॉब्लम है, स्टोन्स की प्रॉब्लम है, खाना उतना शुद्ध नहीं मिल रहा है, प्रिजर्वेटिव्स बहुत चीज़ों में है, खान पान लोगों का बहुत बिगड़ गया है। तो किडनी से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, किडनी से पहली बात है कि आप डॉक्टरी सलाह लें, और हमारे आयुर्वेद के अंदर भी बहुत अधिक उसका महत्व बताया गया है। जो भी जड़ी बूटियां हैं या उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये स्टोन है, मैं साफ दिखा रहा हूँ, ये स्टोन है, ये किडनी को सहायता देता है। यानी कि जो आपका ब्लड हफ्ते में चेंज होता है या 10 दिन में चेंज होता है, तो इसके प्रमाण मैंने किसी से करवाए थे, तो वहाँ पर इसका जो कहीं ना कहीं है, जो हफ्ते में बदलता है, 10 दिन में बदलता है, तो वहाँ पर महीनों पर बात आ गई है। देखिए, बहुत सस्ता स्टोन है, इसको आप यदि धारण करते हैं, किस दिन धारण करना है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो ये स्टोन पहनने से शायद आपकी समस्या, जो आप ब्लड चेंज कराते हैं, ब्लड चेंज कराने में जो एक गैप होता है वो थोड़ा बढ़ जाए। इसको पहन के देखिए, संभावनाएं कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर बन जाएंगी। मतलब जो किडनी में के लिए डायलिसिस होता है, उसके लिए एक स्टोन है। ये किसी विद्वान ने मेरे को दिया है, और उस विद्वान कई चीज़ों के कई बारी उसको प्रत्यक्ष रूप से उसने दिए हैं और वहाँ से प्रमाण मिले हैं। तो मेरा आज फर्ज बनता था कि 31 दिसंबर से पहले कुछ ऐसी रेमेडी दें। किडनी वाले मैं खुद कईयों को जानता हूँ, तो ये शायद उनके लिए सारथी बन सकता है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम बीमारियों की बात कर ही रहे हैं तो पाइल्स भी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सुनने में आती है। बिल्कुल, पाइल्स पेट के कारण, बीमारी के कारण है। तो पाइल्स को दूर करने के लिए ये एक स्टोन है, इसको धारण करना है। और यही स्टोन मैरिज लाइफ को भी ठीक करता है। यानी कि एक स्टोन दो काम करता है, 2 जगह काम करता है। तो सबसे पहले अपना खान पान शुद्ध कीजिए, अच्छा कीजिए। और जिनको ये पाइल्स की बीमारी, यदि वो छाछ जिसको बोलते हैं बटर मिल्क पिएं तो बहुत बढ़िया रहेगा।
उनके लिए रामबाण है, बाकी डॉक्टरी सलाह ले। लेकिन छाछ एक ऐसी चीज़ है वो शरीर को किसी तरीके से नुकसान नहीं करती। छाछ पीना, पेट को अच्छा रखना, और ऐसा कोई भी फास्ट फूड मत खाइए जिसके कारण ये बीमारी बढ़े। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और इस स्टोन को आप डालेंगे तो प्रभु ने चाहा तो ये आपके लिए सारथी बन सकता है। नारंग जी, जैसे ये स्टोन्स हैं तो ये हम गले में भी डाल सकते हैं या हाथ में ही डालना? हाथ में भी डाल सकते हैं, ब्रेसलेट भी बना सकते हैं, गले में अंगूठी भी डाल सकते हैं। तो ये एक अलग अलग है, देखना पड़ेगा कि क्या अच्छा आपके लिए वो ज़्यादा सूट करेगा। कुछ लोग परहेज करते हैं कि हम अंगूठियां नहीं पहनेंगे, तो गले में डालिए, ठीक है। और जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने कुछ उपाय सिर्फ बेड पे रखे हैं, वो भी काफ़ी परफेक्ट होते हैं, और वह भी बेड पे रखे गए उपाय, यानी कि उसकी एनर्जी आदमी के अंदर जरूर होती है। हाँ, एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति बीमार है, 1 गिलास पानी रखिए अपने सिरहाने, सुबह उठ के पौधों में डाल दीजिए, और अपना नॉर्थ वेस्ट यदि आप ठीक करके चलेंगे तो बीमारी, जो लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, वो कभी नहीं होगी। ये वास्तु का है, कभी खुलासा करेंगे इसका भी। और यदि वास्तु को ठीक करना तो एक चांदी का सिक्का आप अपनी दहलीज पे लगा लीजिए, चांदी का सिक्का। और किसी का मकान नहीं बन रहा हो, एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, हालांकि ये हमने आज विषय लिया है, आज तृतीया है, और तृतीया पर एक चांदी की कील यदि आप नीम के तने में, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, आपके इष्ट मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, कहकर हमारा जो एक सपना होता है घर अपना हो, एक चांदी की कील नीम के तने में गाड़ेंगे तो संभावनाएं आपके मकान बन जाए, मकान बनने की हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप कर देखिए, और जितने भी सदस्य हैं मैं उनको एक बारी धन्यवाद देना चाहूँगा। बस जब भी मेरे को फ़ोन करें तो या तो 4 बजे करें, या फिर मेरे को 10 से लेकर और 12 के बीच में करें। मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं थोड़ा सा इस विषय को मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, सीधा पॉइंट पे बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक समस्या और हम देख रहे हैं कॉमन होती जा रही है, शादी। लोगों की आजकल शादियां नहीं टिक पा रही हैं, उसके लिए बताइए। मैंने आपको पहले बताया ना, मैरिज लाइफ को अच्छा करने के लिए पहले बता चुका हूँ, तो मैरिज लाइफ को अच्छा करना है वो है। और साथ में यदि किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो ये नज़र की भी मैं लेके आया हूँ। छोटे बच्चे हैं, नज़र लग सकते हैं। मैं एक और बता दूँ, बटर मिल्क से नहाइए। अच्छा, ये मेरा आजमाया हुआ है, मैं हफ्ते में 2 बारी खुद बटर मिल्क से नहाता हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों को ही नहाना है? जो नहाए आप जाइए, बटर मिल्क अपने सिर पे डालिए, डालने के बाद 1 मिनट रुकिए, फिर जैसे रूटीन में नहाते हैं वैसे नहाइए। ये भी एक नज़र उतारने का तरीका है। एक तरीका और बताता हूँ, जो माँ होती है ना, माँ को बहुत परफेक्ट तरीके पता होता है नज़र उतारने के, लेकिन यदि नहीं पता तो फिर ये एक स्टोन है, आप इसको धारण कीजिए, बच्चे को धारण कराइए। आदमी को भी नज़र लग जाती है, औरत को भी नज़र लगती है, किसी को भी नज़र लगती है। और नज़र एक ऐसी चीज़ है कि पत्थर को भी फाड़ देती है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, एक टीचर है, मैं आपको बताऊंगा, उसको इतनी बुरी नज़र लगी, गवर्नमेंट नौकरी की है, कि आज उसको रिज़ाइन देना पड़ा या स्कैंडल में फंस गई। अरे बाप रे। तो उसको नज़र ही लगी है। जहाँ तक मेरे को उसका फ़ोन आया था, हालांकि पूरी बात मेरे को नहीं पता, उसको कुछ बचाव के लिए मैंने रेमेडीज़ दी हैं, लेकिन वो नज़र उसको लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि एक विधवा महिला अकेली रहती है, गवर्नमेंट नौकरी है, उसके पीछे भी कई आदमी पड़े हुए हैं कि बस ये गवर्नमेंट नौकरी करती है, बस ये हमारे पास किसी तरीके से हम इनके साथ रिश्ते बनाएं। तो रिश्ते बनाना एक बहुत आसान बात है, लेकिन रिश्तों के बाद जो रिश्ते खराब होंगे आपके, चाहे धन के खराब हों, आपकी फैमिली के खराब हों, वो भुगतना सभी को पड़ता है। बिल्कुल, ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक करी कि हम बहुत ही कम टाइम के लिए अपना गेन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, कई लोग क्या करते हैं कि पैसा उधार लेते हैं या देते हैं। आपको बनते तो बड़े सज्जन तरीके से बनते हैं। आजकल एक बड़ी समस्या है। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि पैसा लेना आसान है, पैसा उतारना हमने कर्जे के रूप में, देखो कई लोग उतारते हैं और कई बारी इतनी मजबूर होती है, टेंशन रहती है। तो कहीं ना कहीं कर्ज किसी कारण से हो, चाहे मकान संबंधित हो, किसी का कर्ज उतारना, तो सहायक एक स्टोन है। अच्छा, ये भी एक ब्लू चंद्रमणि है,
तो ये भी आपकी सहायक बन सकती है। यदि आप इसको भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। पहले बताया था कर्जे के लिए एक यंत्र, रावण संहिता का यंत्र है, वो बहुत कम मिलता है, वो हमने दिवाली पे सिद्ध किया था। वो यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और साथ में कई लोग बिजनेस के लिए बड़े परेशान हैं। बहुत, मैं देख रही हूँ आजकल सबका यही है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, और लोगों में ना पेशेंस भी कम हो गई है पहले से। देखिए, एक सबसे पहली बात है, अपनी कुंडली की जांच करवाइए। परफेक्ट तरीका यही है कि आप कुंडली की जांच कराइए और अपना बिजनेस जो खोलना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप उसको देखिए क्या आपकी कुंडली के अंदर वह बिजनेस ठीक है। यदि आप करना भी चाहते हैं तो उसको न्यूमरोलॉजी से आप उसको परफेक्ट कीजिए और कुछ ऐसे आधार बनाइए जो भी उसके जो ज्योतिष के अनुसार पहले उसकी आप गणना कराइए। उसके आधार पर यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कभी भी आपका जाएगा नहीं। और दूसरा, एक चीज़ का ध्यान रखिए, किसी को देखा देखी बिजनेस मत कीजिए। हो सकता है कि बिजनेस आपका चले और किसी का बिजनेस नहीं चले, तो पहले आप किसी योग्य विद्वान से संपर्क कर कर गणना कराइए, कुंडली का विवेचना कराइए, फिर आप बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दोनों चीज़ें उसके अंदर या तीनों चीज़ें लेके चले आप, वास्तु का नियम, न्यूमरोलॉजी और साथ में कुंडली के आधार पर बिजनेस करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि किसी का चलता हुआ बिजनेस देख के बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भी करें तो शायद हम उतने ही, क्योंकि हमारा ज्योतिष दशाओं पे टिका हुआ है। बिल्कुल, दशाएं बदलती हैं। जैसे अब देखो, एक छोटी सी बात है, शनि की महादशा आई, हर एक व्यक्ति शनि से डरता है। मंदिर में जाएंगे, विष्णु भगवान की मूर्ति होगी, वहाँ पर माथा टेकेंगे, शेरा वाली माँ की होगी, माथा टेकेंगे। जब शनि भगवान की मूर्ति आएगी तो वहाँ थोड़ी देर रुक जाएंगे, डर तो लगता है। यदि मान लो शनि के कारण आपको किसी तरीके का नुकसान हो रहा है तो आप नीम की लकड़ी पर शनि यंत्र बनवाकर उसको स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान बजरंगबली की कृपा जरूर होनी चाहिए। अच्छा, ये भी है। तो और शुभ दिन शुभ समय यदि आप करते हैं तो मेरा मानना है प्रभु की आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि बिना प्रभु के आशीर्वाद के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली कि जब तक हाँ जी ऊपर वाले की मर्जी ना हो तो नहीं हो पाता। अच्छा नारंग जी, आप ये अपने साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ लाए हैं, इसके बारे में बताइए। ये एक हमारे एक मित्र हैं, ये वो भी पहले बता चुके हैं, आज फिर बताता हूँ। ये एक पर्स है, इसके अंदर 9 नोट ने बिल्कुल रखने हैं। 9 नोट, चाहे आप 500 का रखिए, 200 का रखिए, 100 का रखिए, 50 का रखिए, 10 का रखिए, 20 का रखिए, 5 का रखिए, 1 का या 2 का कोई भी रखिए, 9 नोट गिनती के हों। इसके अंदर आपने एक फ़ोटो भी रखनी है और वो नोटों को कभी खर्च नहीं करना। फ़ोटो किसकी रखनी? अपनी। अच्छा। उसके बाद इसकी कुछ विधि है, ये आपने डेली उन नोटों को निकालना है और जैसे ताश को फैलाते हैं वैसे फैलाना है और साथ में यही प्रार्थना करना है, तू ही मेरी चाहता है, तू ही मेरी तमन्ना है। यानी कि ये एक उसको डेली आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर ऊपर वाली पॉकेट में रखना है, कभी पिछली पॉकेट में मत रहे, तो कहीं ना कहीं धन आगमन होने की संभावना बढ़ जाएगी। और व्यापार चलाना हो तो चांदी की डब्बी में यदि आप कुछ जड़ स्थापित करें श्रद्धा भाव के साथ, शुभ दिन शुभ समय शुभ घड़ी के अंदर, ये और चांदी की डब्बी, उसके अंदर यदि आप ये जड़ों के अंदर बड़ा, हमारा ज्योतिष के अनुसार जड़ों इतनी है, पीपल की जड़ लीजिए, खिरनी की लीजिए, अपामार की लीजिए, कई जड़ें यदि आप चांदी की डब्बी में स्थापित करते हैं तो बिजनेस के अंदर और साथ में इसको करते हैं तो आपके यहाँ धन आगमन होने की संभावना जरूर बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। जड़ कोई भी जड़ हो सकती है? नहीं, कुछ उसकी हैं, जैसे अपामार की ले सकते हैं, बेल की ले सकते हैं, पीपल की ले सकते हैं, गुलर की ले सकते हैं, खिरनी की ले सकते हैं। तो तमाम जड़ें आप उस चांदी की डब्बी में किस दिन किस समय, ये एक सवाल है। मतलब कोई भी इंसान कोई भी जड़ को यूज़ कर सकता है? नहीं, या फिर सारी कई उसमें जो जड़ें होंगी, हाँ जड़ें होंगी, उसको आप रखिए, उसको स्थापित कीजिए, तो ऊपर वाले ने चाहा तो आपके यहाँ बिजनेस जरूर चलेगा। लेकिन मैं एक निवेदन करूँगा, बिना मेहनत के बिजनेस नहीं चलेगा। कई लोग मैंने देखा है
कि उपाय करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। हाँ, वो बोल देते हैं कि हमने उपाय कर लिया है तो बस अब जो भी है ऊपर वाला अपने आप ही करेगा, हमें मेहनत करने नहीं, की क्या मैं जरूरत। सभी लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितना प्यार दे रहे हैं बस अपनी मेहनत को बढ़ाइए, उपाय करिए, साथ में मेहनत को बढ़ाइए, तो परमात्मा आपके साथ है 100% नहीं 1000%। क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो हमारे को दिया है वो हम लकी हैं कि जो आज हम दे रहे हैं वो ऋषि मुनियों ने हमारे पास कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा नारंग जी, आने वाला साल 2024 शनि का साल होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि आप आने वाले साल के लिए ओवरऑल जो है सब शनि का साल है तो शनि भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। आप बजरंग बली की शरण में जाइए और अपने इष्ट देवता की शरण में जाइए, और मैं आपको एक छोटा सा बताऊं, पीपल वृक्ष की सेवा करिए। शनि भगवान पीपल वृक्ष पे की सेवा करते हैं तो वो भी कुछ है। एक दिया शनि भगवान के आगे प्रज्वलित के दिया, वहाँ पे शनि चालीसा पढ़िए, और या थोड़ी देर बैठ के जो शनि मंत्र हैं उनको पढ़िए, साथ में पीपल वृक्ष पे श्रद्धा भाव के साथ आप जल चढ़ाएंगे और वहाँ पर बैठ के स्तुति करेंगे। एक महा उपाय बताता हूँ, हालांकि किसी विद्वान ने मेरे को बताया था, पीपल के पेड़ के नीचे शनि मंत्रों का जाप करेंगे। अच्छा, पीपल के पेड़ के नीचे शनि मंत्रों का जाप करेंगे, यूरिन संबंधित, और शनि भगवान आपको जरूर अच्छा फल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पे बैठ के आप जूट का आसन बिछाइए, कोई आसन बिछाइए, 5 माला, 2 माला, 11 माला, और साथ में गुरु के मंत्रों की माला एक जपिए, तो प्रभु ने चाहा। जय श्री राम। आपको फायदा ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर करी कि पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और भगवान बजरंग बली के आप हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान राम की शरण में जाइए। आप ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे करना है या कभी भी कर सकते हैं? देखिए, शाम के वक्त करिए, सुबह करिए, जब आपके पास समय हो, लेकिन जब भी करेंगे चाहे 2 माला करें, आपका ध्यान वो मंत्र जाप पर होना चाहिए, और शनि की कृपा, साथ में हनुमान जी की कृपा, और साथ में अपने जो गुरु हैं उनकी कृपा आपको जरूर मिलेगी। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे उपाय हमारे साथ शेयर करे, और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको इससे लाभ मिले। तो हम आज्ञा लेते हैं सबसे। नमस्ते। जय गुरु जी, जय श्री राम।